अरावली की हसीन वादियों में, बाणगंगा की गोद में, जमुआ रामगढ़ बांध की तलहटी में विराजमान है माता जी, जिनका नाम है जमुआए माता, जो एक युग में बुढ़वाए माता, तो कभी हर्षिदी माता, तो आज जानी जाती है जमुआए माता के नाम से। दोस्तों, आप ये जो मैदान देख रहे हैं, ये बाणगंगा, कभी यहाँ पर पूरा ये छल छल करता पानी बहता होता था। और यहाँ पर मैं पिछली बार जब आया तो एक निर्देश लगा हुआ था कि आगे पानी गहरा है, आप आगे न बढ़े, मगरमच्छ से सावधान, एक बोर्ड भी लगा था। लेकिन इस बार वो नहीं है, वो बोर्ड यहाँ से अभी गायब हो चुका है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, ये जो नदी का पुल आप देख रहे हैं, ये माता के बिल्कुल मंदिर के सामने, जमुआए माता, कछवाए वंश की कुल देवी के मंदिर के सामने का ये जयपुर से चल के हम माता के मंदिर तक पहुँचे हैं। दोस्तों, आखिरकार हम लोग माता के मंदिर में अब पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको दिखाया जमुआ रामगढ़ दुर्ग, उसके बाद में जमुआ रामगढ़ बांध, और अब हम आ पहुंचे हैं माता जी के मंदिर के दुर्ग के बाद में हमने जमुआ रामगढ़ बांध देखा। और आखिरकार कछवाए शासकों की कुल देवी, जिसका नाम है जमुआए माता मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। उन्हीं के पुजारी सदस्य से मेरी बात हो रही है और हमें इस मंदिर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। कब ये मंदिर बना, कौन से राजा ने इस मंदिर को बनवाया, कछवाए शासकों के साथ इस देवी का कितना बड़ा जुड़ाव था, सारी बातें हमें ये पुजारी परिवार से सदस्य बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, बताएं कि इस माता के मंदिर का क्या इतिहास है। ये हम पुजारी परिवार से हैं, ग्राम गोपालगढ़ में हमारा गांव है और हमारे 1150 साल पुराना मंदिर है ये। और दूल्हे राय जी ने इसको बनवाया था। तो दूल्हे राय जी यहाँ से क्या है, बारात लेके जा रहे थे, तो यहाँ क्या पहले जमुआ रामगढ़ का नाम माच गाँव था और नाथू मीणा की राजधानी थी। तो उन्होंने युद्ध किया, युद्ध में दूल्हे राय जी और उसके सेनार बारात में जो सब थे वो परास्त हो गए। तो बाद में क्या है कि जो रानी बची थी उसने माता को याद किया। द्वापर युग में माता बुढ़वाए माता के नाम से जानी जाती थी, बुढ़वाए माता। और सतयुग में हरसिद्धि माता के नाम से जानी जाती, हाँ, जिसका जम्मू कश्मीर में मंदिर है। तो रानी ने याद किया तो माता ने गाय के रूप में दर्शन दिए इस बड़ के पेड़ के नीचे। हाँ, ये बड़ का पेड़ 1150 साल पुराना, यानी ये जो बड़ का पेड़ सामने दिख रहा है 1150 साल पुराना, 1100 साल पुराना है ये बड़ का पेड़ है। आपने एक नाम पे फोकस किया कि इस माता का जो मेन मंदिर है वो कश्मीर में है, हरसिद्धि माता, सतयुग में हरसिद्धि माता, सतयुग में हरसिद्धि माता, और द्वापर युग में बुढ़वाई माता के नाम से, और कलिकाल में जमुआए माता के नाम से जानी जाती है। अभी हाल ही में इसका नाम जमुआए माता, ठीक है। तो दूल्हे राय जी ने उसकी सेना को जब जीवन दान दिया, गाय के रूप में यहाँ आई माता, और उसके गाय के दूध से सबको संजीवित किया। और दूल्हे राय जी ने ये मंदिर बनाया कच्छा। दूल्हे राय जी कच्छावा वंश के थे तो दूल्हे राय जी ने मंदिर बनाया और जमुआ माता के नाम से ही जमुआ रामगढ़ बसाया। और जमुआ रामगढ़ से फिर आमेर जीता और आमेर से उनके पूर्वजों ने जयपुर बसाया। और इस तरीके से जयपुर के साथ इस मंदिर की पूरी कड़ी जुड़ी हुई है। मैंने ऐसा सुना है कि कछवाए वंश के अलावा शेखावत वंश है, और इन सब में वो कछावा वंश के जो 52 तड़ो होते हैं ना, शेखावत, नाथावत, राजावत, नरुका, वो सब कछावा वंश में आते हैं। और जयपुर राजघराने जो इस समय दिव्या कुमारी जी हैं, वो सांसद, वो इसके जयपुर राज कोकिल देव भी एक राजा हुआ, दुल्ला राय का पोता, और कोकिल देव जी का भी इस मंदिर से कोई रिलेशन बताया था। हाँ, वो कछावा वंश में ही थे उन्होंने, और माधव सिंह जी ने उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, इसका जीर्णोद्धार करवाया। हमने इतिहास में ये सुना है कि मंदिर के अंदर एक मूर्ति लगी है जिसमें गाय और बछड़े की मूर्ति है, वो कोकिल देव ने स्थापित करवाई थी, ऐसा लिखा हुआ है। क्या अभी हम वो मूर्ति देख सकते हैं इसके अंदर? मंदिर है, देख सकते हो आप, जमुआ माता जी की है। जमुआ माता जी के साइड में गाय और बछड़ा है, और इधर बुढ़वा। हाँ, चलिए आपको तो दोस्तों, अभी हम सभी लोग यहाँ पर जमुआए माता के मंदिर के दर्शन करेंगे। और जमुआए माता जो एक समय में कभी बुढ़वाए माता के नाम से भी पॉपुलर रह चुकी है, तो माता के मंदिर में हम पधार चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसी मूर्ति जिसके अंदर गाय और बछड़ा, कोकिल देव से सीधा रिलेशन बताया जाता है। गाय और बछड़े की मूर्ति जो है इतिहास में लिखित है, वो मूर्ति भी आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस मूर्ति के बारे में क्या कहना है? गाय को लेकर एक कहानी भी जुड़ी हुई है, वो क्या है? गाय के दूध से ही दूल्हे राय जी और उसकी सेना को संजीवित किया था। तो गाय के दूध से पूरी कहानी है कि जब मीणाओं के साथ में युद्ध हुआ, तो उस टाइम गाय के दूध से सर्जित किया था।
और गाय की मूर्ति और बछड़े की मूर्ति कोकिल देव ने यहाँ पर अर्पण की थी। ये मंदिर कितना पुराना बताया जाता है इसको लेकर? 1100 साल पुराना। ये मौजूदा पुजारी संजय शर्मा है जी, ये इस समय सेवा हुआ। पुजारी जी, ये मंदिर, ये देवी जो है आज के समय में बड़ी इम्पोर्टेंट देवी है। आजकल की परीक्षाओं में, चाहे वो राजस्थान सरकार का हो, भारत सरकार का हो, आजकल के एग्ज़ाम पेपर में इन देवी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये किस वंश की देवी है जी। रामगढ़ क्षेत्र में स्थापित है और जैसे दुर्गा के 9 रूप होते हैं उसमें ये दुर्गा के ब्रह्मांडी रूप में स्थापित है यहाँ पे, इसलिए यहाँ साथ में गाय है माता जी की और बछड़ा है। और गाय और बछड़ा का जैसे आपको बताया अभी की जो इनका नाम है जमुआय माता नाम, वो इसी नाम से पड़ा हुआ है कि जो दुले राय जी की सेना, उस सेना में जो जाति के लोग थे, चाहे कछवा वंश हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, मीणा हो, कोई भी हो, उस बारात में जो लोग थे उन सबको गाय के दूध से जमुआय माता ने जीवन दान दिया था, तो इनका नाम तभी से जमुआय माता नाम पड़ा है। पहले ये बुढ़वाय माता जी के नाम से जानी जाती थी, जो कि साइड में, जो इधर साइड में विराजमान है वो बुढ़वाय माता जी हैं, बीच में जमुआय माता है और साथ में गाय और बछड़ा है। और जो राम इसमें जो ब्राउन रंगी जो प्रतिमा दिख रही है, जो भूरी रंग में, वो बुढ़वाई माता का रूप है, और इधर वाली जो कलयुग के रूप में पूजी गई कलयुग में, तो वो आपकी जमुआई माता है। एक नाम को लेकर कन्फ्यूज़न मिलता है। अन्नपूर्णा देवी भी कहीं ना कहीं इस देवी का नाम मिलता है किताबों के अंदर, अन्नपूर्णा देवी, बुढ़वाई माता। तो ये इस अन्नपूर्णा नाम को लेकर या भ्रांति है, अफवाह है, क्या है? नहीं, ये भ्रांति है, ये जमुआय माता के नाम से ही है। और जो जमुआरामगढ़ तहसील है जयपुर में, जमुआरामगढ़ बांध पे ये मंदिर बना हुआ है और जमुआरामगढ़ तहसील में है। तहसील का नाम भी जमुआय माता के नाम से ही जमुआरामगढ़ रखा गया है। जमुआरामगढ़ बांध पर भी एक मंदिर और है? नहीं, जमुआरामगढ़ ही एरिया, इसी को जमुआरामगढ़ एरिया ही बोलते हैं। और ये पास में जमुआरामगढ़ बांध है, जो ये जमुआरामगढ़ तहसील में स्थित मंदिर है। ये और हमने इतिहास में ये भी पढ़ा है, हम तो पूरी स्टडी इस पे ही करके आए, क्योंकि यहाँ जब भगवान श्री राम के वंशज बताए जाते हैं, ये कुश के वंशज थे, जब ये माता का मंदिर जब बना था तो उस टाइम भगवान श्री राम का भी मंदिर आसपास कहीं स्थापित किया था पहाड़ों में, दुल्ला राय ने, ऐसा बताया जाता है। तो वो कहाँ किया था? नहीं, देखो वो उस टाइम भगवान राम का मंदिर अभी नहीं है, भ्रांति है। यहाँ से जमुआय माता का मंदिर है। तो इस मंदिर के आसपास पे कोई भगवान श्री राम का मंदिर कहीं ऐसा नहीं? पुराना कोई श्री राम जी का मंदिर नहीं है, पुराना कोई नहीं है। पुराना इस क्षेत्र में यही जमुआय माता का मंदिर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो स्टूडेंट्स हैं और विद्यार्थी हैं, तो इनको आपने जानकारी जुटाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी। प्रसाद। जमुआय माता मंदिर में बराबर में एक शिवालय है, जहाँ पर आप देखेंगे कि शिवलिंग जो है दक्षिण मुखी शिवलिंग है। हमारे राजस्थान और भारत में शिवलिंग जो होते हैं अधिकांशतः उत्तर ढाल में ढलते हैं, उत्तर दिशा में उनकी गंगा उतरती होती है, लेकिन ये एकमात्र ही राजस्थान का शिवलिंग होगा जिसकी ढाल जो है दक्षिण मुखी ढाल है। तो ये हमारे जमुआय माता मंदिर की विशेष बात है, शिवालय यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों, एक महिमा भी है जो पुजारी परिवार बताएंगे। इसकी महिमा है कि इसमें जो सहस्त्रगढ़ करते हैं सावन भादवा, उसमें मनवांछित फल मिलता है। सहस्त्रगढ़ ये मौका तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, अब चल के आए दिन बहुत इसके दर्शन किए आपने सावन में तो। और सावन का महीना है, और वैसे भी बहुत ही आज तो सुहावना महीना है, मानसून पूरा छाया हुआ है, तो बहुत ही शानदार माता की लौकिक हमें शक्ति लगी और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के मंदिर पुजारियों का सबका व्यवहार, और इतना अच्छा, इतना प्रेम कि बाहर से लेकर अंदर तक आए हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शानदार, अच्छा एक मंदिर जैसा भाव हमें यहाँ पर मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप ये स्थान जो देख रहे हैं जहाँ पर कुछ सिक्के चिपका रखे हैं यहाँ के दर्शकों ने, भक्तों ने, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी महिमा है जो पुजारी जी हमें बताएंगे। बराबर में एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर माता का मंदिर हो और भगवान श्री राम से जुड़े लोगों, तो हनुमान जी का मंदिर मिलने एक संभावित सी बात है। तो इसको लेकर क्या मान्यता है, सिंदूरी रंग यहाँ क्यों लगा हुआ है, बताइए ज़रा। वहाँ पे क्या है कि पहले साधु तपस्या करते थे, काफ़ी तपस्थली स्थली थी, और वहाँ हनुमान जी के मंदिर थे। वहाँ मनवांछित फल के लिए साधु व अन्य सब
सेवा पूजा करते। तो वहाँ हमारे पूर्वज थे जो यहाँ सेवा करके वहाँ भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर है, आधा किलोमीटर से थोड़ा कम है। लेकिन जैसे जैसे समय का यहाँ थोड़ा यात्री आने लगे और जैसे शेर वगैरह के डर के मारे फिर उन्होंने यहाँ उनको स्थापित किया। और यहीं ये इनका ये सिक्कों का ये प्रचलन है कि यहाँ मनोवांछित अपनी कामना लेके अगर चिपकाते हैं तो ये चिपक जाते हैं, तो वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तो इसके पीछे तो ये हनुमान जी की और उन साधुओं की तपस्या का फल है। तो ये मनोवांछित फल दे, यानी सिक्के चिपकने को लेकर एक मतलब लोगों का सिद्धांत है, सिक्के चिपक गया तो आपकी इच्छा पूरी होएगी और गिर गया तो नहीं पूरी होएगी, मतलब इस तरह की। कभी भी आप आओ तो इस प्रकार से ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हम इस जगह को ज़रूर नमन करेंगे। एक ये अपने आप में अलौकिक जगह है, तप भूमि बताई जाती है। तो इधर एक मूर्ति और लगी हुई है यहाँ, इसमें एक घोड़ा है और यहाँ के भूमिया जी है। तो भूमिया जी महाराज तो वैसे हर कहीं राजस्थान में मिलते, भूमि के देवता भूमिया जी होते हैं। ये कौन से भूमिया जी है? ये लावा वाले भूमिया जी, लावा वाले भूमिया जी। अच्छा, लावा एक जगह है ना? हाँ, लावा गांव था, लावा के भूमिया जी है। और लावा के भूमिया जी आपके यहाँ पूजे जाते हैं। जी के जैसे कोई राक्षस प्रवृत्ति या कोई डाकू प्रवृत्ति के आदमी होते थे तो ये पुजारी को जगा देते थे, आवाज़ लगाते थे। पहले ये बाहर थे, लेकिन इनको जैसे डाकू वगैरह थोड़ा वो करने लगे तो फिर इनको अंदर स्थापित किया गया। तो ये पुजारी को आवाज़ लगा देते थे, जगा देते थे। तो माता जी के अगवानी ये भूमिया जी और भैरू जी हैं। ये भैरू जी महाराज है। तो मंदिर के अंदर पूरा ही मतलब की परिक्रमा के साथ भैरू जी की परिक्रमा अनिवार्य होती है। ये 64 योगिनी जी हैं और ये भैरू जी हैं। ये 64 योगिनी का स्वरूप है और वो भैरू जी का स्वरूप है। तो दोस्तों, आज की आपने इस यात्रा में एक जमुआए माता, बुढ़वाए माता सहित आपने भूमिया जी के दर्शन किए, बालाजी महाराज की जो एक यहाँ पर तप स्थली थी उसके बारे में जाना, और साथ ही साथ 64 योगिनी के बारे में जाना, और भैरू जी महाराज के बारे में भी आपने अलौकिक शक्तियों के बारे में जाना। ये जमुआए माता मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं, जयपुर राजघराने से सीधा संबंध रखने वाला, और जितने भी कछुआ में से जितनी भी खांप और इनसे गोत्र निकली, सारे जितने भी गोत्र है सभी की कुल देवी ये जमुआए माता है। तो राजस्थान के राजपूतों की एक अहम महत्वपूर्ण देवी है, और आज भी यहाँ पर राज परिवार इस मंदिर से जुड़े रहते हैं। और एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं कोई देवी का मेला कब भरता है, तो क्योंकि हर माता का मेला या तो अश्विन में भरता है या चैत्र में भरता है, तो इन देवी जी का मेला कब भरता है? इसमें जैसे नवरात्रों में चैत के और उसमें नवरात्रों में आसोज के में, लेकिन इसका भादवा के शुक्ल पक्ष अष्टमी को मेला भरता है। 7 और 8 है, ये 2 मुख्य मेला। यानी कि चैत्र और आसोज का महत्व वो तो है जो है ही नवरात्रों का, और बाद में की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। अच्छा, इनका जन्मदिन है, इस कारण से यहाँ मेला भरता है। जैसे आपने अभी बताया कि ये जयपुर राजघराने से सीधा मंदिर का संबंध है और कछुआ वंश की कुल देवी हैं, और इसी प्रकार से हम जो पुजारी हैं वशिष्ठ वंश से हैं, और हमारा परिवार है जो सदियों से, जब से मंदिर है जब से यहाँ पूजा में है और माता जी की सेवा में है, वशिष्ठ वंश से ही यहाँ पे पुजारी हम सब हैं। तो आप ये जो मैदान देख रहे हैं, ये बाणगंगा, कभी यहाँ पर पूरा ये छल छल करता पानी बहता होता था, और यहाँ पर मैं पिछली बार जब आया तो एक निर्देश लगा हुआ था कि आगे पानी गहरा है, आप आगे न बढ़े, मगरमच्छ से सावधान, एक बोर्ड भी लगा था। लेकिन इस बार वो नहीं है, वो बोर्ड यहाँ से भी गायब हो चुका है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, ये जो नदी का पुल आप देख रहे हैं, ये माता के बिल्कुल मंदिर के सामने, जमुआए माता कछुआए वंश की कुल देवी के मंदिर के सामने का ये जगह है। कितनी प्राकृतिक सौंदर्यता आप देखिए। एक बार आप विदेश जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन आप इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए। दोनों तरफ बड़ी घाटियाँ, और घाटियों के बीच में इस प्रकार के खजूरों के पेड़, कितनी हरियाली यहाँ पर, कितनी सुकून देने वाली हरियाली, ओरिजिनल नेचुरल यहाँ पर आपको ऑक्सीजन यहाँ पर मिलने वाली है। तो कितना शानदार आपको यहाँ पर बाणगंगा का ये प्रवाह क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि न तो यहाँ पर पानी बहता है, वर्षों से यहाँ पर शायद यहाँ के लोगों ने पानी यहाँ पर देखा भी नहीं है, क्योंकि 20 सालों से तो ये बांध ही पूरा सूखा हुआ पड़ा है। तो
ये आप देख रहे हैं पूरा बाणगंगा का मैदान है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पास में एक रघुनाथ जी का मंदिर बताया जाता है जो कछवाए वंश के जो मुख्य कुल देवता के रूप में उनके पूजनीय माने जाते हैं। भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज थे कछवाए वंश। इस आधार पे एक बड़ी मान्यता है, कुंड भी बना हुआ है। तो दोनों जगह को हम वहाँ आगे चलकर देखने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। रघुकुल जी का मंदिर या श्री राम मंदिर आप कह सकते हैं। तो ये वीरान घाटी के अंदर किस प्रकार से मंदिर है, तो अभी हम आगे चलकर देखते हैं मंदिर को किस प्रकार यहाँ मंदिर बना हुआ है। तो हम यहीं के स्थानीय पुजारी से जानना चाहेंगे। जी बताइए, ये मंदिर जो है कितना पुराना लगभग है? इस मंदिर के बारे में, किस प्रकार ये भगवान श्री राम जी का मंदिर है और कछवाए वंश के अंदर कुल देवता इष्ट देवता के रूप में अपनी भूमिका रखते हैं। तो इन मंदिर के बारे में और देवताओं के बारे में क्या कहना है आपका? ये भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है और कुशवाहा वंशजों के द्वारा ही बनाया हुआ है। सभी श्रद्धालुओं की भक्तिभाव है, सभी आते हैं। पदयात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। बाहर आराम से बाल्टी लेके स्नान वगैरह करें और समस्त जीव जंतु वन्य जीव भी पानी पिए और सभी की इच्छा रहती है कि वहीं वहाँ कुछ व्यवस्थाएँ ठीक ठाक रहे। ऐसा हमने सुना है कि कछवाए वंश के शासक हुए दुल्हराई जी। दुल्हराई जी से इस मंदिर का कोई कनेक्शन है किसी प्रकार से? कनेक्शन तो इनके पूर्वज भगवान इष्ट देव है रामचंद्र जी, इन्हीं के नाम जो जमवारामगढ़ निकला है। तो कुल देवी के साथ इष्ट देव श्री रघुनाथ जी के भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हो। मैं देख रहा हूँ इस मंदिर को राम मंदिर न कहे राम परिवार मंदिर बोला जाए तो नहीं, श्री रघुनाथ जी का स्थान हो तो बात ये कि यह परिवार इनका ही है, पूरा परिवार है। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक महत्व रखने वाला निर्माण इसका नहीं हो पा रहा, निर्माण इसका अधूरा है। तो आप सरकार से या दर्शकों से कुछ इसके लिए निवेदन करना चाहेंगे? सभी श्रद्धालु जो भी मातेश्वरी जमाए माता के आने वाले हैं सब आएँ, दर्शन करें, अपनी यात्रा सफल बनाएं। प्रभु श्री राम है, स्वेच्छा से भगवान की होगी तो सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। जिस दिन कछवाहा वंश या समस्त जो भी इनके भक्त हैं सभी संसार में सभी मानते हैं श्री राम को, जब ये जगेंगे सब व्यवस्था हो जाएगी अपने आप। तो यहाँ एक कुंड बताया जा रहा है, कुंड बना हुआ है। किस साइड में कुंड बना है? श्री राम जी का नाम से श्री राम जल कुंड है वो। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़कर देखेंगे। एक कुंड यहाँ पर बना हुआ है, एक सरोवर यहाँ पर बना हुआ है जिसमें लगभग 5 से 7 सीढ़ियाँ बताई जाती है और दोनों तरफ घाटियाँ हैं। घाटियों का सीधा पानी यहाँ पर आकर गिरता और इकट्ठा होता है। जीव जंतु वन्य जीव अभयारण्य भी है, ये फॉरेस्ट का एरिया पूरा। तो वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में कोई भी जीव यहाँ पर आकर पानी पिए या कोई श्रद्धालु या पदयात्री यहाँ पर आता है तो इस प्रकार से स्नान भी करे, तो इसके हिसाब से यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपके सामने एक कुंड है जिसके अंदर लगभग 5 से 7 सीढ़ियाँ हैं और ये खोल एक प्रकार से यहाँ पर बना हुआ जो ऊपर से पानी आकर यहाँ पर इस केस में ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे ओवरफ्लो होता है तो ये झरना चल के आगे बाणगंगा में इसका पानी आगे चला जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में यह है कि यहाँ यज्ञ हुआ था और यज्ञ में जो महात्मा थे उन्होंने इस कुंड की स्थापना की थी। तो इसका मैं तो ये है कि यहाँ पे जो भी पानी भर के आता है झरने में, इसमें जो स्नान करते हैं उसके चरम रोग दूर हो जाते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा जीव जंतुओं को है। जीव जंतु क्या है कि यहाँ पानी पीते हैं, नार वगैरह वगैरह और ये कबूतर वगैरह सब, बंदर वगैरह सब यहाँ पानी पीते हैं। जीव जंतु भी यहाँ पर पानी पी लेते हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ स्नान कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से ये यहाँ इस कुंड का एक बड़ा महत्व है जो यहाँ पर अपनों ने अभी कवर किया। ये वो जमुआई माता मंदिर के आसपास के सारे धार्मिक स्थान हैं जो अपने एक एक करके सारे स्थान अपनों ने कवर किए। फिर मिलेंगे नई यात्रा में नए स्थान के साथ। जय हिंद, जय भारत।